नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 और JHN इंडिया एक साथ। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के ऐतिहासिक शहर पानीपत में। पानीपत में आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक समारोह, एक बड़ा प्रोग्राम पानीपत में ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान एवं मोदी आर्मी के डॉक्टर राजीव आहूजा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है। बहुत सारे लोग यहाँ आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं। जानकारी इनसे लेते हैं कि क्या ये प्रोग्राम था और क्या इसका उद्देश्य है। हम बात करेंगे यहाँ उपस्थित लोगों से, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। आहूजा जी, थोड़ा समय आप हमें दीजिए, 2 मिनट का। सबसे पहले आपको बधाई इस पद के लिए। जी भाई साहब, जी भाई साहब। तो आप थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या उद्देश्य है आपके इस मिशन का, जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है, क्या आप कार्य करते हैं और कितने लोगों को आज आपने इसमें जो है नियुक्त किया है। धन्यवाद आपका। मैं आज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से इसमें मतदान हुआ। 31 मेंबर की कोर कमेटी में से सर्वसम्मति में मुझे चुना गया। और ये जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान है, ये इसका मेन मिशन और कार्य प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं देश के लोगों के लिए, आम जन के लिए, उन तक ये उनकी जो योजनाएं हैं वो लाभान्वित हो सके, उनको पता चले कि भाई ये प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं उनके लिए हितकारी कार्य जो है उसका वो लाभ उठा सके। तो उनके लिए ये जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने लगभग 170 योजनाएं देश को दी हैं और देश के लोगों को के लिए दी है, वो हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब है, जो सरकार योजना आमजन के लिए बनाती है वो आप लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाते हैं। बिल्कुल, हम लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य पहले ही कर रहे थे। भारतीय मोदी आर्मी इस काम में पहले लगी हुई थी, लेकिन अब जो है और जो है जोरों शोरों से इस काम को हम बढ़ाएंगे और प्रिंटेड मटेरियल भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को याद नहीं रहती 170 योजनाएं हैं, कौन कौन सी वो याद रखें और कौन कौन सी का उनको पता चले। तो वो सारी योजनाएं एक एक करके हम उसको प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों उसका लाभ ले सके। जी, तो हमने देखा कि करीब करीब देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक नई हमने चीज देखी कि हर स्टेट से आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, उसके बारे में देखिए, देश इतना बड़ा हमारा देश है, उस देश का अभी भी मैं समझता हूँ कि सभी देशवासियों को हम नहीं इसमें बुला पाए, लेकिन क्योंकि ये एक संगठन ऐसा है जिसमें हमें पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा चाहिए, जो बात को समझ सके, मोदी जी का संदेश जो है वो जन जन तक पहुंचा सके। इसलिए ये पढ़े लिखे लोगों का समूह था जो आज हमने जो कोर कमेटी के मेंबर से जो आए हैं, आगे और भी बहुत सारे बनेंगे और भी पद लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन हम उनकी खोज में है ऐसे लोगों की जिनको कोई स्वार्थ ना हो, जिनके मन में कोई चुनाव की या कोई इस प्रकार की भावना ना हो कि भाई वो सिर्फ देश सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम इकट्ठा करके चुन करके जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी, आपको बधाई। एक कड़वा सवाल पूछूंगा, जैसा कि आपकी पार्टी हमेशा परिवारवाद का जो है एक तरह से विरोध करती है, आपके बेटे को आज कार्यवाहक जो है अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखो, जो है जब परिवार जो है ना, जाति कभी नहीं जाती। जिस जाति में हमारा जन्म है उसी में हमारा मरण होता है, और अपनी जाति और अपना खून जो है उस जिस पर पूरा देश विश्वास करता है, प्रधानमंत्री भी विश्वास करते हैं, तो मैंने कोई संगठन छोड़ नहीं दिया है। संगठन में क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता हूं। तो मैं जब संगठन से जुड़ा था तब मैं भी इसी की उम्र का था, नौजवान था। आज 18 साल में
मैं तो जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया हूँ। तो ये मेरे को एक सहयोग करेगा मेरे काम के अंदर। कोई इसमें कोई हम लाभ थोड़े ही ले रहे हैं किसी चीज़ का, ना कोई लाभ है। उल्टा हमने तो जो कुछ हमारा था वो हमने तो सारा कुछ संगठन पे ही लगा दिया है। जो है कारोबार हो चाहे जमीन जायदाद हो, हमने तो ख़त्म की है, बढ़ाई नहीं है। और उस यज्ञ के अंदर आहुति डालने के लिए मैंने तो चुना भी नहीं है, चुना भी सारी टीम ने है, हमारी मोदी आर्मी की जो टीम ने उसको चुना है। और जो काम करेगा बढ़ेगा आगे। परिवारवाद, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, पुलिस वाले का पुलिस वाला बनता है, फौजी का बेटा फौजी बनता है। तो अगर एक राष्ट्रवादी सोच को लेकर के चलने वाले का बेटा अगर उसमें रुचि रखता है तो उसका स्वागत है। काम करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो उसको भी, जैसे दूसरों को हटा देते हैं हम इसको भी हटा देंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके अभी वो सपोर्ट करेगा, अगर काम करेगा तो फिर वो आप उसको परमानेंट करेंगे। परमानेंट कुछ नहीं होता संगठन के अंदर। जो संगठन में काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो काम पद लेकर के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तख्ती पे लिखने के लिए पद लेकर के बैठ जाते हैं, बाद में काम नहीं करते, तो हम उनको जो है पदमुक्त भी कर देते हैं। तो यहाँ कोई परमानेंट नहीं, ये मेरी उसको शुभकामना है। अगर मैंने जैसे अपने बाप का जो है विरासत को जो है आगे बढ़ाया, उनके नाम को आगे बढ़ाया, मुझे पूरी उम्मीद और पूरी मैं आशा रखता हूँ कि ये भी मेरे नाम को जो है उस तरीके से आगे बढ़ाएगा। जी बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। और हमारे साथ है देव शुक्ला जी, राष्ट्रीय संगठक है वो इस मिशन के। जी देव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की इस राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक की कवरेज करने के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का यह 8वां स्थापना दिवस एवं 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज विधिवत मनोनयन पूर्ण सहसम्मति से संपन्न हुआ। 2015 से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए देश में 170 जन कल्याणकारी योजनाओं का खाका खींचा हुआ है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी जनहितैषी है कि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नड्डा जी ने भी ये स्वीकारा है कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं। अगर 100% जनता तक ये योजनाएं पहुंच जाएं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो शासनकाल है वो कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार से यह अभियान 2024 को लक्ष्य लेकर के जनता के लिए जो योजनाएं संचालित हैं पूर्ण रूप से उनको मिले और उनका लाभ उनको मिले, इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के सन 2015 से यह संगठन रजिस्टर्ड रूप से, क्योंकि विधिवत इसका एक संविधान है, तो आज इस पानीपत ऐतिहासिक नगरी में मैं स्वयं राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों के साथ डॉक्टर राजीव आहूजा जी को सर्वसम्मति से 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो आप देख रहे हैं पानीपत की ऐतिहासिक धरती से हम आपको। जी हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विनोद जुनेजा जी, इनको भी आज इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है। नियुक्ति पत्र इनके हाथ में है और इनको हरियाणा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आपको बधाई सबसे पहले बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? आज मुझे एक बहुत ही अहम जिम्मेवारी मिली, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं उस जिम्मेवारी पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आहूजा जी का पहले तो धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे दी है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का कार्य करूंगा। और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, तकरीबन 170 योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।
जी हमारे साथ एक नौजवान साथी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जी क्या नाम है आपका? माय नेम इज तरुण खुराना, जी पानीपत से। पानीपत से। मैं 10 से 12 साल से जो हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने गए हैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रसाद योजना से, उनके साथ मैं 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वो भारतीय मोदी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने दिन मेहनत रात नहीं देखी, कभी कुछ नहीं देखा, जी हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। जी। कभी यूपी, कभी बंगाल, कभी कहाँ, मतलब जहाँ जहाँ तक प्रधानमंत्री जी को की योजना तक पहुँचाना वहां तक काम किया है। भारतीय मोदी आर्मी में इन्होंने ऐसा काम करा है हर वर्ग के साथ, कोई आगे पीछे नहीं, अपना परिवार भी छोड़कर कहीं कहीं गए हैं। इलेक्शन में भी इन्होंने इतना योगदान दिया है, बहुत बढ़िया योगदान दिया इलेक्शन में भी इन्होंने। ये ऐसे व्यक्ति हैं ना इनमें कोई छल कपट है ना कोई एटीट्यूड है, जी पर्सन बहुत बढ़िया है ये। जी धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हैं। मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से? दिल्ली से, नेरला से। क्या नाम बताया आपने? रेखा। रेखा। क्या कहना चाहेंगी आज जो प्रोग्राम है इसके बारे में? सर हमारे जो अवजा सर है बहुत अच्छे हैं और जैसे ये कर रहे हैं हम देश की सेवा हम भी ऐसे ही करना चाहते हैं। जी तो आप भी इस संगठन के साथ हाँ जुड़ी जी, हुई हाँ है। जी सर। तो आपकी क्या पोस्ट है इसमें? मैं अध्यक्ष हूँ सर इसमें, अध्यक्ष हाँ हैं जी। आप नरेला से। नेरला से सर। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो आपने देखा कि तमाम लोगों से हमने बात की। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग देश के कोने कोने से पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रसार और प्रसार अभियान के तहत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हरियाणा के ऐतिहासिक जिले पानीपत में रखा गया और तमाम लोगों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNA 24 और JHN इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी, आज पानीपत से।